प्यारे दोस्तों, आज जो इबरतनाक वाकया एक ऐसे शख्स का है जिसकी हालत कुत्ते की तरह हो गई। एक लड़के ने जवानी की जोश में नशे की हालत में अपनी माँ को जूते से मारा तो माँ की ऐसी बद्दुआ लगी कि वो कुत्ते की तरह बन गया। कुत्ते की तरह उसकी जिंदगी हो गई। उसके ऊपर कौन सा अजाब आया, चलिए आपको बताते हैं। इस वीडियो को मैं आपसे लाइक करने के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन आप एक प्यारा सा कमेंट अपनी माँ के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, ये वाकया एक मौलाना बयान करते हैं। वो कहते हैं, तबलीग दीन के सिलसिले में हम अक्सर एक शहर से दूसरे शहर जाया करते थे। एक मर्तबा मैं और मेरे साथी वापस लौट रहे थे तो एक होटल में हम चाय पीने के लिए रुक गए। वहां पर एक चारपाई पड़ी थी। उस चारपाई पर एक ऐसा शख्स हमने देखा कि उसे देखकर मैं कांप उठा। आज तक उसका चेहरा मुझे याद आ जाए तो मेरा दिल कांप उठता है। उसकी हालत ऐसी इबरतनाक थी कि आज तक मुझे वो मंजर याद है। उसका जिस्म हड्डियों का ढांचा बन चुका था। मक्खियां भिन भिना रही थी उसके आसपास। ऐसी बदतर हालत थी कि मेरा वजूद कांप जाता है जब मैं उसको याद करता हूँ। उसके एक पैर पर एक कपड़ा डाला हुआ था और उस पर भी मक्खियां आगे पीछे फिर रही थी। उसको पूछने वाला कोई नहीं था, उसका कोई साथी नहीं था। मौलाना साहब बताते हैं, वो मुझे देखने लगा और रोते हुए हाथ जोड़कर मुझसे कहने लगा, मौलाना साहब मेरे पास आइए। अब हमारा तो ये हाल है कि हम राह खुदा में निकलने वाले लोग हैं। हमारी नज़र में कोई बुरा नहीं होता है, हमारी नज़र में सिर्फ गुनाह बुरा होता है। इंसान बुरा नहीं होता, उसका किया गया काम बुरा है। अब मैं उसके करीब आ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बेतहाशा रोने लगा। काफी देर तक जब वो रोता रहा तो उसने बोलना शुरू किया। कहने लगा, मौलाना साहब मुझे इबरत से देखो, मुझे हिकारत से देखो। अभी मैं आपकी तकरीर सुन रहा था, मेरा दिल कांप गया। सोचा आप अल्लाह के नेक बंदे हो तो आपके हाथ पकड़कर मैं अल्लाह पाक से माफ़ी मांग लूंगा तो अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा। वो आदमी कहने लगा, मौलाना साहब मैं बहुत अमीर इंसान था। ये जो दुकान दिख रही है ये मेरी थी। वो जो दूर एक बड़ा सा मकान देख रहे हो वो मेरा था। मैं बहुत अमीर इंसान था। अल्लाह पाक ने मुझे बहुत दौलत अता की हुई थी, लेकिन मैं गुनाहगार था। शराब पीता था, जुआ खेलता था, गलत औरतों में फंसा हुआ था। मेरा बाप इस दुनिया से जा चुका था, लेकिन मेरी माँ थी और मैं अपनी माँ का बहुत नाफरमान था। उसकी कोई बात नहीं मानता था, उससे बदतमीजी करता था। रात में देर तक अपने आवारा दोस्तों के साथ शराब पीकर जब मैं घर आता था तो मेरी माँ को मैं हकीर समझते हुए धक्का दे देता था। मैं इतना अमीर इंसान था, लेकिन नौकरानी की तरह मेरी माँ मेरे ही घर में काम किया करती थी। इतना हट्टा कट्टा सेहतमंद इंसान मैं था, शेर की तरह बहादुर था। पर यह कैसी बहादुरी थी कि मैं अपनी माँ का ही नहीं था। इतना बड़ा मेरा कारोबार था, लेकिन आज मैं फकीर हो गया हूँ, भीख मांगता हूँ। अब तो लोग मुझे भीख भी नहीं देते। मौलाना साहब बताते हैं, हाथ पकड़कर वो मेरा रोता रहा और कहने लगा, एक रात की बात है, मैं अपने गुंडे और आवारा दोस्तों के साथ सिनेमा गया। वहां मैंने फिल्म देखी और जब रात को घर में दाखिल हुआ तो मेरी माँ जाग रही थी। मेरी माँ उस वक्त गुस्से में थी। उसने मुझसे कहा, तू क्यों शर्म नहीं करता, आवारा दोस्तों में गिरा रहता है। वो मुझे शर्म दिला रही थी, माँ की ममता का वास्ता दे रही थी। कहने लगी, तेरा बाप भी ऐसा नहीं था, तेरे दादा तो ऐसे नहीं थे, मैं भी ऐसी नहीं हूँ। तेरी तरबियत मैंने कैसी की थी और तू क्या निकला। तू क्यों नहीं सुधरता है, क्यों पैसों को तू पानी की तरह बहा रहा है। ना तुझे अपने घर की फिक्र है, ना अपनी बीवी की फिक्र है, ना अपने बच्चों की फिक्र है, और मैं तो तेरी माँ हूं ही नहीं। मेरी माँ मुझे कहने लगी कि शर्म आती है मुझे तुझे अपना बेटा कहते हुए। तेरे बाप का किरदार कितना अच्छा था, वो कितना शरीफ इंसान था, पूरे इलाके में उसकी इज्जत थी, लेकिन तूने तो अपने बाप का नाम डुबो दिया। मैंने उससे कहा, बुढ़िया बहुत बकवास हो गई है, मुझे खाना दे दो वरना मैं सोने जा रहा हूँ। तो उस वक्त वो माँ की ममता में जोश खा रही थी, उसको गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, खाना मांगता है, किस मुंह से खाना मांगता है। इतना सुनकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने अल्लाह के कहर को आवाज दे दी, माँ से बदतमीजी करने लगा। और जो मैंने दूसरा काम किया वो ये कि अपना जूता उतारा और अपनी माँ को मैं मारने लगा। उसमें से 2 बार जूता उसके मुंह पर लगा। मौलवी साहब, क्या कभी किसी बेटे ने अपनी माँ को मारा है? नहीं मौलाना साहब, नहीं। मैं वो गुनहगार हूँ जिसने जूते से अपनी माँ को मारा है। वो सदमे से वहीं खड़ी थी। उस वक्त मैंने अपनी माँ की आवाज़ सुनी। मैं तो शराब के नशे में धुत था, लेकिन फिर भी मुझे आवाज़ आ रही थी। मेरी माँ कह रही थी, ऐ अर्श वाले, क्या इसलिए मुझे बेटा दिया है? क्या इसलिए मैंने बेटा पैदा किया कि आज ये नौबत आ गई कि एक माँ अपने बेटे के हाथों से जूते खा रही है? उसका बेटा उसके मुंह पर जूते मार रहा था। इससे पहले ये मुझ पर और जुल्म करे, मुझे अपने पास बुला ले। अब और जिल्लत नहीं सह सकती। उसकी हालत अब तू ऐसी कर देना कि ये आवारा कुत्तों की तरह गलियों गलियों में फिरता रहे और कुत्ते जैसी इसकी हालत हो जाए। ये कहते हुए वो वहां से चली गई। मैं तो होश में था ही नहीं, बिस्तर पर गिर गया और सो गया। सुबह मुझे याद आया कि मैंने माँ को क्या कहा था, लेकिन अब तो माँ की बद्दुआ लग चुकी थी।
صبح جب میں اٹھا تو میری ایک ٹانگ میں درد ہوا۔ وہ درد اتنا بڑھا کہ میں ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے مجھے جواب دے دیا کہ آپ کسی بڑے اسپتال میں جا کر اپنا علاج کراؤ۔ میری ماں 1 ہفتے کے بعد انتقال کر گئی۔ میں ہر جگہ گیا لیکن میرا علاج نہیں ہوا۔ میری ٹانگ سڑ چکی تھی تو میری ٹانگ کو کاٹ دیا گیا، زخم ہو گیا، ٹانگ میں کیڑے پڑ گئے اور آج میری ٹانگ کا یہ حال ہے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں، اتنا کہہ کر جب اس نے کپڑا ہٹایا تو میں کیا دیکھتا ہوں، پیپ بہ رہی ہے اس کی ٹانگ سے اور مکھیاں بھن بھن کر رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر میرا دل کانپ اٹھا، لیکن میں نے اس سے نہیں کہا۔ اس نے کہا، مولانا صاحب صرف یہی نہیں، میری ماں تو 1 ہفتے میں چل بسی۔ وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ 1 ہفتے بعد اس کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن میری کتوں والی حالت ہو گئی ہے۔ میری ماں نے مجھے جو بد دعا دی تھی، یہ اسی بد دعا کا اثر ہے۔ کتوں کی طرح لوگوں کے ٹکڑوں پر پل رہا ہوں۔ لوگ مجھے کتے کی طرح بھی کیا دیکھتے ہوں گے؟ آپ میرا چہرہ غور سے دیکھ لو۔ لوگ مجھ پر لعنت بھیجتے ہیں، دھتکارتے ہیں، روٹی مجھے ایسے دیتے ہیں جیسے میں کوئی گلی کا کتا ہوں۔ مولانا صاحب مجھے جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہاں، میں جینا نہیں چاہتا۔ میرے جوان بیٹے میرے سامنے سے گزر جاتے ہیں، کوئی مجھے ابا ابا کہہ کر نہیں پکارتا ہے۔ میرا جسم سڑ چکا ہے، کیڑے پڑ چکے ہیں، کوئی مجھے ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہتا ہے۔ آپ دعا کریں مولانا صاحب، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ کئی سالوں سے یہ سزا بھگت رہا ہوں، آپ دعا کرو میری ماں مجھے معاف کر دے۔ مولانا صاحب بتاتے ہیں، اس نے یہ بات بتاتے ہوئے خود کو زمین پر گرا لیا، پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئی، وہ مر گیا۔ مولانا صاحب کہتے ہیں، یہ منظر میری آنکھوں کا دیکھا ہوا ہے اور وہ منظر مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک ان کے ماں باپ کو جنت میں جگہ عنایت فرمائے، آمین، اللہم آمین۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔